नया टॉपिक बताइए क्या चलेगा। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। MDR, टॉपिक का नाम है MDR। ठीक है, क्या होता है देखो 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 देखो, हाँ क्या देखिएगा, मेरे पास ये एक बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया का ये मेन जीनोम है। मैंने आपका इसके पास एक और इसके अलावा क्या है, ये तो इसका बैक्टीरिया का मेन जीनोम है। इसके अलावा यहाँ पे इसके पास एक और क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। क्या है इसके पास? प्लाज्मिड। ध्यान सुनना, ये तो बैक्टीरिया का मेन जीनोम है, ये प्लाज्मिड है। मैंने आपका नाम क्या है, इसलिए का मेरा नाम है R प्लाज्मिड। R प्लाज्मिड हो क्या आप? तो आपके पास तो यार वो प्रेजेंट होगा, वो क्या आपके पास प्रेजेंट होगा? सेलेक्टिव मार्कर। वेल हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होगा, सेलेक्टिव मार्कर मैं रखता हूँ। मैं F प्लाज्मिड नहीं हूँ, मैं R प्लाज्मिड हूँ। F प्लाज्मिड के पास तो सेलेक्टिव मार्कर नहीं होता, लेकिन R प्लाज्मिड के पास होता है। तो भैया यहाँ पे R प्लाज्मिड के पास सेलेक्टिव मार्कर प्रेजेंट है। सेलेक्टिव मार्कर का मतलब समझते हो क्या, कि यहाँ पर इसके पास में दो तरह के जीन प्रेजेंट है। दो तरह के जीन बना सकता है ये, एक तो टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस, अरे रे, तो एक टेट्रासाइकिल रेजिस्टेंट जीन, और दूसरी कौन सी, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, है ना। तो भैया यहाँ पे याद रखना, इसके पास सेलेक्टिव मार्कर प्रेजेंट होता है। सेलेक्टिव मार्कर का मतलब समझो, ये दो तरह के जीन, दो तरह के एंजाइम बना सकता है। दो तरह के जीन अपनी सरफेस यहाँ पे रखता है ये, एक तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स का मतलब क्या हुआ, ये आगे जाके टेट्रासाइक्लिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम बनाएंगे और एम्पीसिलिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम बनेंगे। मतलब जो ऐसा एंजाइम जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग को डिग्रेड कर देता है, ऐसा एंजाइम जो एम्पीसिलिन ड्रग को डिग्रेड कर देता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स आगे जाके क्या बनाएगी, टेट्रासाइक्लिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम। और ये एम्पीसिलिन क्या बनाएगी बताओ, एम्पीसिलिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम। कब बनेगा ये एंजाइम बताओ, ENZYME कब बनेगा बताओ, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। ध्यान से सुनो रे भाई, ये आपका मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास खुद का मेन जीनोम है, उसके अलावा इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। कौन सा प्लाज्मिड? R प्लाज्मिड। R प्लाज्मिड है तो उसके पास सेलेक्टिव मार्कर जीन प्रेजेंट होती है। कौन से जीन? सेलेक्टिव मार्कर जीन। सेलेक्टिव मार्कर जीन में दो तरह की जीन होती है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एक होती है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से ये बनते हैं, क्या बनते हैं, एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टेट्रासाइक्लिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम, एम्फिसिलिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम। इसका मतलब समझो, मतलब जो टेट्रासाइक्लिन को डिग्रेड करता है, जो एम्फिसिलिन को डिग्रेड करता है, तो एक एंजाइम तो ये बन गया और एक एंजाइम ये बन गया। अब मैं ध्यान से सुनना, यहां पर हमारे पास दो एंजाइम बनके तैयार हो चुके हैं। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इस सेल को टेट्रासाइक्लिन देता हूं, तो मैंने देखा इस सेल के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे ही मैं इस सेल को एम्फिसिलिन देता हूं, मैंने देखा इस सेल के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हुआ? तो भाई आपने जो टेट्रासाइक्लिन दिया था ना, वो जब जैसे ही इस टेट्रासाइक्लिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम के पास गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही आपने इसको एम्फिसिलिन दिया था ना, तो एम्फिसिलिन जैसे ही गया सेल के अंदर, उसकी मुलाकात हुई एम्फिसिलिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम से और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो सेल के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यार ये तो अच्छी बात है, मतलब ये जो सेल है, मतलब हम एक बात लिख सकते हैं कि ये सेल जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस। ये बताओ सेल क्या है, ये सेल रेजिस्टेंट फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन ड्रग, इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस है। लिख सकते हैं हम इस चीज को, ध्यान सुनना। क्या हम ये बात लिख सकते हैं? क्या हमने देख लिया कि भाई इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट थे। देखो जैसे हमने दिया डिग्रेड हो गया, जैसे हमने दिया डिग्रेड हो गया, तो इन दोनों के लिए ये रेजिस्टेंट, इन दोनों का ये दोनों के दोनों ड्रग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इस सेल का, इस बैक्टीरिया का, राइट। तो भैया हमने ये चीज़ तो जान ली, लेकिन मेरे लाइफ में एक बैक्टीरिया आया था। ये देखो, मैंने उस बैक्टीरिया से पूछा आपके पास क्या है, उसने कहा मेरे पास तो है, ये रहा देखो मेन जीनोम,
मेन जीनोम है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है। मैंने कहा कौन सा प्लाज्मिड है? बोले यार मेरे पास एफ प्लाज्मिड है। अच्छा आपके पास एफ प्लाज्मिड है तो क्या आपके पास सेलेक्टिव मार्कर जीन प्रेजेंट है क्या? तो उसने कहा नहीं, मेरे पास तो सेलेक्टिव मार्कर जीन नहीं है। तो जैसे ही मैंने इस बैक्टीरिया को ये ड्रग दी, कौन सी ड्रग? टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन, तो मैंने पाया अभी भी आपका ये जो बैक्टीरिया है ये जिंदा है, इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये अभी भी अपनी कॉलोनी बना रहा है, देखो ये अभी भी अपनी कॉलोनी बना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। तो मैंने देखा यार ये कैसे हुआ, इसके पास तो सेलेक्टिव मार्कर जीन भी नहीं है, उसके बावजूद भी इसका कुछ भी नहीं हो पाया। आपने जैसे इसको ड्रग दिए टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, तो इसको डिग्रेड हो जाना चाहिए था, ये ड्रग इसको खत्म कर देने चाहिए थे, लेकिन ये तो अपनी कॉलोनी बना रहा है, 1 से 2 कर रहा है, 2 से 4 कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो फिर कहानी आई किसकी? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की। फिर बताया गया, तो आप इसको बनाना, मैं इसको साफ कर रहा हूँ अब। तो फिर कहानी आई, नॉर्मली ये कंडीशन होती है, अगर आर प्लाज्मिड होगा तो ये सारी कंडीशन होगी, जो आपका सेल है, जो आपका बैक्टीरिया है, वो रेजिस्टेंट होगा नेचुरली टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन ड्रग के लिए। लेकिन अगर आर प्लाज्मिड नहीं है, एफ प्लाज्मिड हुआ, तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? अब देखो क्या होगा। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ। अब ध्यान से सुनना इस चीज को आप लोग, बहुत ही काम की चीज आ रही है ये। अब देखो, अब एफ प्लाज्मिड है मतलब सेलेक्टिव मार्कर जीन एब्सेंट है इसके पास, तो एब्सेंट है, ड्रग दूंगा तो मेरे को बोलना ये चाहिए था कि बैक्टीरिया खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बैक्टीरिया खत्म ना होकर ये तो अपनी कॉलोनी बना रहा है, वो ये तो काम खत्म हो गया, ये तो भैया ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो रेजिस्टेंट भी नहीं था, इसके पास तो सेलेक्टिव मार्कर जीन भी नहीं थी, फिर भी जिंदा है, फिर भी अपनी कॉलोनी बना रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कोई दूसरा ड्रग दिया, सेकंड ड्रग। जब मैंने इसको सेकंड ड्रग दिया दूसरा वाला, तो मैंने पाया ये वाला खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, लेकिन अभी भी ये जिंदा है अभी भी। मैंने पूछा यार आप क्या हो? आप तो यार ना तो आप टेट्रासाइक्लिन से मरे, ना आप एम्फिसिलिन से मरे, और ना ही आप ये जो सेकंड ड्रग है, इसका नाम जो भी होगा मुझे नहीं पता, ना ही आप इस सेकंड ड्रग से मरे। आप तगड़े इंसान हो यार, आप इन तीनों के लिए रेजिस्टेंट हो क्या? बोले मुझे नहीं पता, बस देख लो, नहीं मर रहा मतलब रेजिस्टेंट हूं, तभी तो नहीं मर रहा। तो आगे जाके मैंने देखा ये अपनी कॉलोनी बना रहा है, ये लो जी 1 से 2, 2 से 4 इसने बना ली अपनी कॉलोनी। फिर मैंने देखा अभी इसको मैं एक तीसरी ड्रग देने जा रहा हूँ, थर्ड ड्रग। जब मैंने इसको थर्ड ड्रग दिया ना, तो मैंने पाया कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, मेरे पास ये बचा। मैंने पूछा यार तुम्हें पता है तुम कौन हो? मैंने कहा यार मुझे सब पता है, तू कैसे कहेगा? मतलब बताओ क्या हो? तो भैया इसने कहा मैं है ना इन तीनों के साथ साथ इस थर्ड वाले के लिए भी रेजिस्टेंट हूँ। ये थर्ड वाला ड्रग है ना, इसके लिए भी मैं क्या हूँ? रेजिस्टेंट हूँ। आप ये तीनों के सारे की सारी ड्रग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देखो मैं आगे जाके क्या कर रहा हूँ, गोल गोल अपनी कॉलोनी बना रहा हूँ। तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या कि अब ये जो बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, ये इन मल्टीपल ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट है। तो इसी को मैंने क्या बोला, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये हुआ कैसे? मल्टीपल ड्रग के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुआ कैसे? क्वेश्चन मेरा ये है। भाई आप बोल रहे हो कि बैक्टीरिया मल्टीपल ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन हुआ कैसे? तो ध्यान से सुनना इस चीज को। जो बैक्टीरिया है मल्टीपल ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हुआ, इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो है एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन। अब आप एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन को यहां क्यों लेके आ रहे हो, अभी देखते हैं। तो यहां देखिएगा, मल्टीपल ड्रग के पीछे का रीजन वो है। अब देखते हैं। तो यहां ध्यान से देखना आप इस चीज को। अभी इसको आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब देखो अब क्या होगा, कैसे एबीसी ट्रांसपोर्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां देखना ध्यान से, ये हमारा बैक्टीरिया है, कोई दिक्कत है? इस बैक्टीरिया के पास ये लो जी, यहां पर ये एबीसी
ट्रांसपोर्टर जीन है, राइट? यहां तक कोई दिक्कत है? देखो अब ध्यान से सुनना, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर जो जीन है, ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ध्यान सुनना, नॉर्मली एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से क्या हो रहा था बताओ? इस प्रकार से यहाँ पे एबीसी ट्रांसपोर्टर बन रहा था ना, एबीसी ट्रांसपोर्टर, कोई दिक्कत नहीं थी, बन रहा था। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, अब सीधी सी बात है, अब हुआ क्या, जब ये ध्यान सुनना, जब ये डीएनए अपने अब ये पेरेंट से डॉटर में जा रहा था, जब ये डीएनए पेरेंट से डॉटर में जा रहा था, सीधी सी बात है, पेरेंट से डॉटर में जाएगा जीन, तो जब ये जा रहा था, एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन जब पेरेंट से डॉटर के अंदर जा रहा था, तो डीएनए में चेंज हुआ, इसकी जो जीन है इस जीन में चेंज हो गया, डीएनए सीक्वेंस, या हम बोल सकते हैं जीन सीक्वेंस ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर चेंज ड्यूरिंग अरे यार इतना गंदा कैसे चल रहा है ये, ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर सेल। समझ पाए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ध्यान से सुनो, यहाँ पर एबीसी ट्रांसपोर्टर था, नॉर्मली ये क्या करता है, एबीसी ट्रांसपोर्टर बना के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएनए सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर चेंज ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर सेल। जब डॉटर सेल में डीएनए ट्रांसफर हो रहा था, ध्यान सुनना, जब डॉटर सेल में डीएनए ट्रांसफर हो रहा था, तो यहाँ पर इस एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन के अंदर, ध्यान सुनना, इस एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन या इस एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन के डीएनए सीक्वेंस में या जीन सीक्वेंस में चेंज हो गया, ये मान लो इसमें कुछ भी चेंज हो गया, तो अब चेंज होने के बाद ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया, तो सीक्वेंस चेंज होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से, डॉटर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से जो बनेगा क्या, प्रोटीन, और उस प्रोटीन से आगे जाके जो क्या बोलते हैं उसको, जो एंजाइम बनेगा और वो जो मेम्ब्रेन पे जाएगा। अब वो मेम्ब्रेन पे जाने के बाद मैंने देखा उसके पास में एक पावर आ गई, जैसे मैंने टेट्रासाइक्लिन को अंदर दिया, वो टेट्रासाइक्लिन को पकड़ के बाहर लेके आ रहा है, जैसे मैंने एम्पिसिलिन को अंदर दिया, वो एम्पिसिलिन को पकड़ के बाहर लेके आ रहा है, यहाँ पे एम्पिसिलिन गया अंदर, उसको पकड़ा और बाहर ले आया उसको दोबारा से। तो यार मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना इतना सा चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को शायद आप यहाँ पे समझ नहीं पाए होंगे, यहाँ से इसको दोबारा क्लियर करता हूँ मैं। देखो सारा खेल किसका है, एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन का। एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन जो है वो चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर सेल। इसको इतना सा लिख लो, आप इतना सा लिख लो, इसको केवल इतना सा लिख लो, एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन का सारा खेल किसका है, एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन का, ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर सेल, ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर सेल, क्या हो रहा है बताओ, ये जो आपकी एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन है ना, उस जीन में क्या हो रहा है बताओ, चेंजेस आ रहा है। ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर सेल क्या हो रहा है बताओ, आपकी एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन में क्या हो रहा है, जीन में चेंज आ रहा है। चेंज आएगा मतलब जो पहले नॉर्मल एबीसी ट्रांसपोर्टर बना रहा था किसी वक्त, अब जब चेंज आ गया तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनेगा डॉटर के अंदर, ये प्रोटीन बन गया, और इस प्रोटीन से आगे जाके क्या बनेगा, सीधी सी बात है एंजाइम बनेगा, जो फिर आगे जाके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे, तो ये आ गया मेम्ब्रेन पे। तो अब क्या ये नॉर्मल एबीसी ट्रांसपोर्टर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि डीएनए जीन में चेंज हो गया ना, अब चेंज हो गया तो नॉर्मल कैसे रहेगा भाई, रह ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। आ गया, आ रहा हूं। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या कहा भाई, एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन है, ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर इन डॉटर सेल एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन में चेंज हो गया, तो जो पहले नॉर्मल एबीसी ट्रांसपोर्टर बना पा रहा था, अब वो नॉर्मल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और ये चेंज होने की वजह से ही, ध्यान से सुनना, ये चेंज होने की वजह से ही, ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन के अंदर चेंज आया ना, इस चेंज की वजह से ही अब यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है, इसके पास में पता है क्या पावर है, इसके पास में पावर है
कि आप अगर जैसे ही इस सेल को टेट्रासाइक्लिन देते हो तो ये टेट्रासाइक्लिन को अपने पास बुला लेगा, आ जाओ जी टेट्रासाइक्लिन, और इसको दोबारा से बाहर फेंक देगा। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपने सेल को टेट्रासाइक्लिन दिया, टेट्रासाइक्लिन के लिए सेल रेजिस्टेंट नहीं थी, इसके पास में तो आर प्लाज्मिड भी कहाँ था, इसके पास तो एफ प्लाज्मिड था, सेलेक्टिव मार्कर जीन भी एब्सेंट थी, कहाँ से रेजिस्टेंट थी, नहीं थी रेजिस्टेंट, लेकिन उसके बावजूद भी सेल का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। उसका रीजन क्या था, मात्र उसका एकमात्र रीजन ये था, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन के सीक्वेंस में चेंज होने के बाद इसके पास ये पावर आ गई कि जैसे ही आप इसको टेट्रासाइक्लिन दिए, उस टेट्रासाइक्लिन को पकड़ के लेके आ रहा है। आपने जैसे ही एम्पिसिलिन दिया इस सेल को, एम्पिसिलिन अंदर जाएगा, उस एम्पिसिलिन को कुछ टाइम बाद में बुला लिया जाएगा कि लो जी एम्पिसिलिन आ जाओ, दोबारा से बाहर आ जाओ। तो ये एम्पिसिलिन इस सेल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो आपने वो सेकंड ड्रग दी थी ना, देखो वो रही सेकंड ड्रग जो भी है ना, तो जैसे ही सेकंड ड्रग अंदर जाएगी, सेकंड ड्रग कुछ टाइम बाद सेकंड ड्रग को पकड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। आपने थर्ड ड्रग दी थी ना, अंदर जाएगी और थर्ड ड्रग कुछ टाइम के बाद में उसको आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, थर्ड वाले ड्रग को। तो मतलब इस सेल का कुछ बिगड़ेगा क्या, इस सेल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नॉर्मली ग्रो करेगी सेल और इतने सारी ड्रग के अंदर ग्रो करेगी, इतने सारी ड्रग में ग्रो करेगी, ये सारी के सारी ड्रग कुछ नहीं कर पाएगी सेल का। तो मतलब ये कैसी कंडीशन आ गई, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। किसके कारण आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीसी ट्रांसपोर्टर जीन के अंदर चेंज आने के कारण। चेंज आने से क्या हुआ, पावर आ गई। कैसी पावर आ गई, इन सबको पकड़ के बाहर की तरफ फेंकने की पावर आ गई। सबको पकड़ा बाहर फेंका, पकड़ा बाहर फेंका, कुछ नहीं बिगड़ा सेल का, सेल नॉर्मल रह रही है हमारी, ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट था। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आप इसको कभी ना भूलें और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंट हुआ, बीच में कोई आ गया था फैमिली मेम्बर, तो मुझे बोलना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी, राइट।